हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद रितु। तो आज हम फिर आ गए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। एंड हम लोगों ने कल देखा था कि क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज की स्टेज क्या है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन की स्टेज क्या है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है और कौन से टाइम में किस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, एंड उसके बाद देखेंगे प्रेगनेंसी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है और उसके बाद जब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आकर के अटैच होता है, और अटैच होकर के डे बाय डे एक एक ऑर्गन्स का, टिश्यूज का एंड एक एक सिस्टम को फॉर्म करते जाता है, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए क्या है, embryonic development is the process by which the embryo grow and differentiate into various tissue, organ, body system and after implantation means जब implantation हो जाता है उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद ये एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो बेबी है उसके बॉडी में उसके बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, बॉडी सिस्टम बनता है। मीन्स कैसे कैसे एक एक सिस्टम डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट देखेंगे स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो क्या क्या स्टेज है, कैसे कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस। सबसे पहले जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन में इम्प्लांट होता है। एंड सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ थर्ड जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर। ब्लास्टोसिस्ट का जब इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, उसके बाद वो थ्री जर्म लेयर बनाते हैं। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं इक्टोडर्म, सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म एंड थर्ड लेयर को बोलते हैं इंडोडर्म। तो जो फर्स्ट लेयर है इक्टोडर्म उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर, एंड जो मेसोडर्म है उसको बोलते हैं मिडिल, एंड जो इंडोडर्म है उसको बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर। तो अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, जो थ्री जर्म लेयर है उसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे और किसमें किस किस ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है उसको भी पढ़ेंगे। मीन्स एक फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर सेकेंड पॉइंट है ये स्टेज का, और उसके साथ साथ उसी में हम ऑर्गेनोजेनेसिस भी देखेंगे, मतलब किस किस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक लेयर के बारे में। मीन्स जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थ्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था उसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर को पढ़ते हैं और उसमें किस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी देखिए। तो देखिए, फर्स्ट है इक्टोडर्म, आउटर लेयर। जो इक्टोडर्म है वो आउटर लेयर है और वो फॉर्म करती है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, स्किन, हेयर, नेल्स, आई एंड ईयर। ए जो इक्टोडर्म लेयर है वो फॉर्मेशन करती है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, आई, ईयर, नेल्स एंड स्किन का। एंड जो सेकेंड है मेसोडर्म जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। ए देखिए किसको किसको फॉर्म करते हैं, मसल्स, बोन, कार्टिलेज, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। एंड नेक्स्ट है इंडोडर्म जिसको हम इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं। ए फॉर्म करते हैं लाइनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, लीवर, पैनक्रियास, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, जीआईटी ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं एंड पैनक्रियास एंड लीवर को भी फॉर्म करते हैं। तो हमने थ्री स्टेप्स देख लिया, थ्री स्टेज देखा। फर्स्ट था implantation of the blastocyst in the uterus, and second था formation of three layer, and third था organogenesis। अब हम देखेंगे नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेज क्या है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने देखा कि 3 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, और वो फॉर्मेशन जो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, ऑर्गन के डेवलपमेंट में भी या फॉर्मेशन में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रैपिडली ग्रोथ कराता है, जो इनोमेट्रियम लेयर है वो उसको रैपिडली ग्रोथ कराते हैं, और रैपिडली ग्रोथ की वजह से डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। रैपिडली ग्रोथ होकर के डिफ्रेंशिएशन भी होने लगता है कि मेल है कि फीमेल। एंड जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है तब से लेकर के 8th वीक तक, मीन्स जब से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब से लेकर के 8th वीक तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड 8th वीक कंप्लीट होने के बाद हम उसे फीटस बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होता है, तो देखिए प्रेगनेंसी क्या है, ये एक कंडीशन है जिसमें जब से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब से लेकर के जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए या जब तक फीटस डिलीवर ना हो जाए तब तक उसे मदर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव कैविटी में होल्ड करके या कैरी करके रखते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है इसमें जो प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद से जब तक फीटस डिलीवर्ड ना हो जाए तब तक कैरी करके रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रेगनेंसी क्या है एंड कितने दिन का होता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो मदर है वो अपने वूम्ब में जब से फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेकर जब तक फीटस का डिलीवरी ना हो जाए तब तक उसे कैरी किए रहते हैं। देखिए, pregnancy is the condition in which a woman carry a developing embryo or fetus inside the uterus from implantation until birth। जब से यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो मदर है वो अपने यूट्रस में जब से इम्प्लांटेशन होता है तब से लेकर जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए तब तक कैरी करके रखते हैं। एंड नेक्स्ट देखिएगा, pregnancy is the period from conception, fertilization to the until birth of the baby। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जो जब से कॉन्सेप्शन स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तब से लेकर जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए उतने टाइम का पीरियड है, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो देखिए प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग है लास्टिंग अबाउट 40 से 42 वीक्स का होता है एंड 280 डेज का होता है। मीन्स प्रेगनेंसी की जो टाइमिंग है वो 9 मंथ है, आप लोग को भी पता है। तो जो 9 मंथ है उसमें 42 वीक्स का होता है, 40 से 42 वीक्स का, एंड 280 to 90 डेज का होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन कौन से हार्मोन चेंजेस होते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से हार्मोन इंक्रीज होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन एंड सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन है, HCG, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, जो जिससे हम एक प्लेसेंटा इस हार्मोन को प्लेसेंटा रिलीज करता है, जो हेल्प करता है कार्बस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखने में, क्योंकि कार्बस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एंड प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए भी जो यूरिन वाला टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का, उसमें HCG का लेवल दिखता है और उसी से हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो बेसिकली HCG हार्मोन का जो वर्क है वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, एंड एक और इसका वर्क है कार्बस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखने के लिए। एंड सेकेंड है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है ये भी प्लेसेंटा रिलीज करता है, और ये क्यों रिलीज करता है,
ब्रेस्ट के ग्रोथ के लिए और मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मतलब लैक्टोजन मीन्स लैक्टेशन के लिए जो ब्रेस्ट टिश्यू है उनको फॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम लेयर से भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन है, और इसे बाद में प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। एंड नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को प्लेसेंटा रिलीज करता है, ये भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है, किस लिए? मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। तो जो ऑक्सीटोसिन है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है और यूरिनारी कॉन्ट्रैक्शन में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतने हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन एंड सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो या ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बोलते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम दोबारा से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे स्पेस नर्सिंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में डन लिख के शेयर करिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये टॉपिक जानना चाहिए तो आप कमेंट में इस टॉपिक का नेम दे सकते हैं और हम